नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साफ्रीनॉमिक्स पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिटेल्ड एनालिसिस कोपरान लिमिटेड पे। कोपरान लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और फिनिश डोसेज फॉर्म्स एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में के लिए मैन्युफैक्चर करती है। अब आते हैं हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 758 करोड़ है, जिसका मतलब ये माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप का क्या मतलब है? वैसे तो 3 कैप सब जानते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। पर जो कंपनी स्मॉल कैप से भी कम कैपिटलाइजेशन पे है, या कह सकते हैं कि अपने अर्ली ग्रोथ स्टेज में है, इनमें इन्वेस्ट करना हाईली वॉलेटाइल होता है क्योंकि इनमें लिक्विडिटी कम होती है और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए चार्ट से ज्यादा फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के। तो आइए देखते हैं अब इसका स्टॉक पी कितना है। स्टॉक पी है 21.7, वेरेज इंडस्ट्री पी है 33.1। तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग अभी स्टॉक पी कम है, जो कि अभी भी शो करता है कि इसमें ग्रोथ है, कंपनी में पोटेंशियल है। आरओसी 9.75 है, वेरेज आरओसी 3 years एवरेज इज 10.6। आरओसी एवरेज से आरओसी कम है, जो एक्चुअली ज्यादा होना चाहिए एवरेज से, तो यहाँ 1% कम दिख रहा है। ROE 3 years 8.2% है, whereas ROE 7.64 है, ये भी 1% कम ही है। On overall the returns are less than 15%, तो ये नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। एटलीस्ट 15% से ज्यादा ही होने चाहिए रिटर्न्स किसी भी इन्वेस्टमेंट में। Now let's come to debt to equity 0.29, जो कि बहुत कम है, तो इट्स debt is very less, which is a good sign. Now price to book value is 1.6 and book value is 107. तो book value के अकॉर्डिंग ये अभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, ये अभी भी प्राइस्ड इन स्टॉक है। किसी भी स्टॉक के लिए बुक वैल्यू 1 या 2 के आसपास होना ये अच्छा साइन होता है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। शेयर का करंट प्राइस है 157, वेरेस हाई है 370 का और लो है 155 का। इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं स्टॉक अपने लो के पास में ही है। 370 के अकॉर्डिंग ये लगभग 57% की करेक्शन पे भी है। कंपनी का पीईजी रेशियो माइनस में है, -1.53, जो कि अगेन एक नेगेटिव साइन है। कभी भी पीईजी रेशियो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव में होने का मतलब है कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ ना कुछ लॉसेस हैं। आगे देखते हैं डिविडेंड 1.91%। ये अच्छी चीज है कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। एटलीस्ट कंपनी इज ट्राइंग टू रिटेन देयर इन्वेस्टर्स, वो अपने इन्वेस्टर्स को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। दिस इज अ गुड साइन। फेस वैल्यू है 10, जिसका मतलब अभी तक स्टॉक एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है। पित्रोस की स्कोर है 3, तो पित्रोस की स्कोर के अकॉर्डिंग ये काफी कम है। एटलीस्ट 5 तो होना चाहिए किसी कंपनी का। ये अभी पित्रोस की स्कोर के अकॉर्डिंग भी कम पॉइंट में है। आगे देखते हैं थोड़ा और डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज में क्या आता है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट काफी अच्छा किया है कंपनी ने, लगभग 39.7% का, जो काफी अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ट्रैप्ड हैं या लॉस में है तो एटलीस्ट कंपनी इज ट्राइंग टू रिटेन देम, कंपनी उन्हें होल्ड करने की कोशिश कर रही है डिविडेंड देके। कॉन्स क्या है? द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.9% ओवर पास्ट 5 years। पास्ट 5 years में सेल्स ग्रोथ पुअर रही है, कंपनी के रिटर्न्स लो रहे हैं। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी शायद इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर्स का शेयर 44% है, जो कि लगभग सेम ही है टिल डेट, आज की डेट में भी और 3 years पहले भी। सो इट इज कांस्टेंट। हालांकि ये 50% से कम है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और हाई हो जाती है। एफआईआईज का स्टेक भी काफी कम है, लाइक 0.76 है अगर आज की डेट में देखा जाए तो, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम ही है। और अगर पास्ट 3 years का देखा जाए तो सितंबर 2022 में इट वाज 0.51% और आज की डेट में भी आकर वहीं कहीं ना कहीं वहीं ही है 0.76%। तो ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। डीआईआईज का लास्ट 3 क्वार्टर से कोई स्टेक नहीं है, 0%। उससे पहले भी बहुत मिनिमम सा था 0.22%, विच इज फाइन ऑल्सो। कंपनी माइक्रो कैप है तो ऐसे कैपिटलाइजेशन में हाई रिस्क में वैसे भी कम से कम स्टेक होना ही सेफ होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, तो ये बहुत सेंसिबल और लॉजिकल चीज है। हालांकि यहाँ रिटेलर, जैसे हम पब्लिक के स्टेक्स बोलते हैं, रिटेलर स्टेक्स बोलते हैं, रिटेल के स्टेक्स मैक्सिमम है, मेजॉरिटी में है और लगभग कांस्टेंट है।
लगभग कांस्टेंट है लास्ट 3 इयर्स से 55, 54, 53 ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स पब्लिक के हाथ में है, जो कि और वॉलेटिलिटी बढ़ाता है। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो मार्च 2022 में 87 था, 23 में कम हुआ, मार्च 24 में फिर राइज हुआ और अभी भी मेंटेन्ड ही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 73। तो 3 इयर्स के अकॉर्डिंग तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओपीएम परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था मार्च 2022 में, मार्च 25 में आके कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है 6% से, दैट इज 12%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कम होने का मतलब है ऑर्डर्स कहीं ना कहीं कम होना कंपनी के पास। नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में इट्स 39, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर लास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए मार्च 2022 के अकॉर्डिंग तो वो भी कम ही है। नेट प्रॉफिट 22 में 61 था, 23 में और कम हुआ, फिर राइज हुआ, फिर कम हुआ। तो आज की डेट में 39 इज नेट प्रॉफिट। डिविडेंड हेल्दी रहा है, डिविडेंड एक अच्छा साइन है, तो डिविडेंड इज गुड। पर क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो व्यू थोड़ा कॉशियस हो जाता है। इसमें हमें या किसी भी इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चलना चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो। अब आते हैं इसके चार्ट चेक पे। तो अगर ये लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए 1 डे के एनालिसिस पे, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने डबल टॉप बनाया है और यहाँ से ये लौट गया है वापस और काफी अच्छी करेक्शन लिया है इसने 360 365 के हाई से आज ये 156 पे है, जो कि अपने सपोर्ट पे है, जो कि अपने एक सपोर्ट पे है और ये इसका डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, तो ये अपनी क्रूशियल सपोर्ट पे है। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्टक हैं किसी भी स्टॉक में, अगर हम सपोर्ट के पास हैं तो वी शुड वेट, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो वी शुड वेट। एक बार ये देखना चाहिए कि क्या ये अपनी सपोर्ट लाइन फिर से ब्रेक कर रहा है या ये एक बार यहाँ से वापस जा सकता है। तो अगर ये यहाँ से लौटता है किसी भी रीजन से और ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, ये ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस करता है, तो ये इसमें चांस हो सकता है कि ये एक ब्रेकआउट दे दे और वापस से एक अप ट्रेंड देखने को मिल जाए। अप ट्रेंड का फर्स्ट लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो ये कंसोलिडेशन वाला रेजिस्टेंस है वो होगा 210 के आसपास। तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा, ये एक रेंज है, इसको ब्रेक करने के बाद ही ये कोई अच्छा मूव दे पाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि एक बार को यहाँ से भी वापस लौट जाए 156 तक। तो हमें बहुत कॉशियसली एंड बहुत पेशेंटली इस स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा इफ यू होल्ड दिस स्टॉक। एंड बाय एनी चांस अगर ये इस रेड लाइन को क्रॉस करता है तो इफ यू कैन सी दिस, ये अपना एक पैटर्न भी बना रहा है। ये इस पैटर्न को हम कह सकते हैं एम पैटर्न बन रहा है ऐसे करके, जिसका एम कंप्लीट हो रहा है 90 के आसपास। तो इस सपोर्ट को ब्रीच करने के बाद हो सकता है स्टॉक एक बार अपना पैटर्न पूरा करे और उसके बाद राइज ले। अब क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स भी ज्यादा अच्छे नहीं है और कंपनी ऑलरेडी इतना करेक्ट कर चुकी है, तो वैसे केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। हमें बहुत धीरज से काम लेना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आगे स्टॉक कहाँ जा रहा है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक डिटेल्ड एनालिसिस है जो आपको अगर किसी भी रूप में हेल्प कर सकता है तो ये आपके लिए है। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।